डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच की ये जो पूरी जंग छिड़ी हुई है, टैरिफ वॉर, इस पे तो हमने काफी बातचीत कर ली है। पहले हमने कैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिशें की एक बार पीएम मोदी से बात करने के लिए, पर पीएम मोदी ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। हमें ऐसा लगा था कि इस टैरिफ के लागू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पलटेंगे या फिर वो बोलेंगे कि हम ये नेगोशिएशन कर सकते हैं या कोई पोस्ट डालेंगे या कुछ होगा या कुछ पेनाल्टी नेगोशिएशन से कुछ भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा यूएस से एक पूरी रिपोर्ट आई है, एक पूरा डॉक्यूमेंट आया है जिसमें इंडिया को ये बोला गया है कि न्यूयॉर्क टाइम के रात के 12 बजे यानी मिडनाइट में इंडिया पे 50% टैरिफ इम्पोज होगा। जी हाँ, और इस पे नरेंद्र मोदी का अपना एक बयान आया। उन्होंने बोला कि इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया का फॉर्मुलेशन होगा, जिसकी पहली शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद से की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने केटर किया ये सारे टॉपिक्स। उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोला या इस टैरिफ सिचुएशन को नहीं बोला, पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे काफी एम्फसाइज किया, जो कहीं ना कहीं उधर ही जाके हिट होती है सीधे, और हमारे देशवासियों को ये बताती है कि कैसे वो टेंशन ना ले, चीजें बन रही हैं, हो रही है। हालांकि सिग्निफिकेंट लॉसेस अभी तक देखे जा चुके हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की ये रिपोर्ट आई है, जहां पे ये बोला गया है कि 50% टैरिफ रात में लग जाएगा। तब से आज निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ डाउन है। ग्लोबल शेयर मार्केट, इंडिया में बहुत सी कंपनीज का डाउन चल रहा है, सब में एक रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशंस को इतनी अच्छी नहीं है, पर इस पूरी सिचुएशन में जो पीएम मोदी का एक जज्बा है, या फिर मैं बोलूं जो हिम्मत वो दिखा रहे हैं और इंडिया को जिस तरीके से दिलासा दिखा रहे हैं, वो काफी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इस टाइम पे ग्रेट लीडर इज समबडी जो ये सब चीजें करे, जो ऐसे मुश्किल घड़ी में कुछ मतलब आपके साथ रहे कंप्लीटली। तो उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद ही क्यों चुना एड्रेस करने के लिए अपनी ऑडियंस को, और आज ही क्यों चुना। जी हाँ, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में स्पीच देने के बाद वो मारुति सुजुकी के शोरूम भी गए, जहां पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कार जो मारुति सुजुकी ने अब बनाई है, जो कि कंप्लीटली मेक इन इंडिया है, उसका भी उद्घाटन किया। जी हाँ, मारुति सुजुकी बहुत पुरानी हमारी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, और मारुति इंडिया की थी, जिसका उन्होंने टाई अप जापान के सुजुकी के साथ किया, और ये दोनों मिला के मारुति सुजुकी आपके सामने आज पेश है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर घरों के अंदर मारुति सुजुकी पाई जाती थी। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड और बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और इंडिया ने खुद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप की बिना किसी क्या कहते हैं एक्सटर्नल चीजों से या फिर कुछ भी। वो कंप्लीटली मेक इन इंडिया ही। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव न्यूज है इंडिया के लिए, जिससे हमें इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, हम कर लेंगे, ये पूरी चीजें हम हैंडल कर लेंगे। और दूसरी ओर हम इस पे बात करेंगे कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी हद तक इस टाइम पे टैरिफ के घेरे में घिरा हुआ है। जी हाँ, 50% के टैरिफ के घेरे में ऑटोमोबाइल्स भी आता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो स्पेयर पार्ट्स है, बेसिकली जो इंडिया में जो स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं या फिर गेयर, ये सब, इन सब चीजों का करीबन 40% का व्यापार यूएस से लोगों को मिलता है। इस टाइम पे इंडस्ट्रीज के लिए काफी बुरी हालत है। इसीलिए हमारा इस टाइम पे ये जो टाई अप है और ये जो इलेक्ट्रिक कार है, उसको कम से कम 100 से ऊपर देशों में लॉन्च किया जाएगा, जिससे हमें यूएस नहीं तो और जगहों से बायर मिलेंगे। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी जो चीजें हैं, वो काफी हेल्पफुल होगी हमारे लिए। अगर एक तरीके से हम चीजें लूज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ही 1-1.5 महीने में या फिर आप मान लीजिए 2-3 महीने में हमारी चीजें थोड़ा वापस आने लगेंगी, हमारा रोजगार कहीं और जाने लगेगा। इस टाइम पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें इंडिया को कोई लॉन्ग स्टैंडिंग असर नहीं आएगा इस टैरिफ के थ्रू, पर ये जरूर है कि अभी हाल फिलहाल में 1.2 जीडीपी तक भी इंडिया पे इफेक्ट आ सकता है, गिर सकता है। तो इस टाइम पे तो कोई वो ही नहीं है कि हालत खराब है, पर हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो चीजें हैं, जैसे इंडिया ने रशिया के साथ टाई अप किया, इंडिया ने फिर आपका चाइना के साथ टाई अप किया, अब इंडिया जापान के साथ मिलकर अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर
स्पेसिफिक सेक्टर जिस पे टैरिफ के ज्यादा चांसेस हैं उस पे काम कर रही है। उसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर, फिशिंग और सी फूड डिपार्टमेंट जितना भी है, इस पे भी काफी दिक्कत आ रही है, फर्नीचर पे भी दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे करते करते हमें नए बायर्स मिलते जाएंगे जो उतने ही केपेबल हों, और जहां पे हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जियोग्राफिकल वे में, अगर आप समझिए हमारी ट्रेड में, टैक्सेस में कम पैसे लगे, ताकि हम अपना लॉस को, मैं वही कहती हूँ, हम प्रॉफिट भी नहीं गेन कर पा रहे इतने जल्दी, तो हम अपना लॉस तो बचा सकते हैं कि एक बैलेंस बन के तैयार हो। तो इन सब चीजों पे काफी बात चल रही थी। इन सब चीजों के साथ हम एक और चीज मेंशन करना भूल चुके हैं कि कैसे मारुति सुजुकी ने जापान के अंदर बिल्कुल ही एकदम धमाल मचा दिया है। जी हाँ, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो मारुति सुजुकी इन जापान की वन ऑफ द हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेलिंग कंपनी बन चुकी है, जिसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया है। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि कैसे हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। दूसरी ओर हमारी क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया गाड़ियां कितनी अच्छी चल रही है। हमें टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार पे इतना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में खुद भी इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं और आने वाले रेवोल्यूशन में ये काफी अच्छी पाई जाएंगी। इस टाइम पर दूसरी ओर ये भी चल रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी एक तरफ चल रहे हैं। इस टाइम पे रेयर अर्थ मिनरल के लिए सब लोग भागे भागे जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया, और क्या कहते हैं, इस चीज के लिए अब इस क्राइसिस के अंदर डील करना चाहती है, इसमें काफी हद तक चीजें इंपोर्ट करना चाहती है, मैन्युफैक्चर करना चाहती है। इस टाइम पे आप जैसा कि देख रहे हैं, यूएस भी पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स की डील पर बातें कर रहा है, चीजें हो रही हैं। ये टाइम काफी क्रूशियल है। इसमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया कैसे इन सब चीजों को आमने सामने लेकर फिर चल पाती है। जी हाँ, ये टैरिफ वॉर जो हमारे सामने आई है, इसको कैसे डील करेगी इंडिया, और फिशिंग, ज्वेलरी और आपका ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे जो 50% टैरिफ के बिल्कुल घेरे में आ चुके हैं। जी हाँ, इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी पर। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं ये चैनल जहां पे हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हर मिनट की देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड में बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।